पहले तो आप एक बार वो कह देना जो आप कहते हैं टिकटॉक में सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर आप हमेशा अपनी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें यही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमेशा दोस्तों ही कहते हैं। 28 लाख फॉलोअर है, कितने बॉडीगार्ड रखे हैं आपने, कितनी गाड़ियाँ रखी हैं आपने, क्या लाइफस्टाइल है आपका। 28 लाख फॉलोअर। अभी वकील वाली साइड पे कर लेते हैं। इस यहाँ पे 5 लाख फॉलोअर होना तो वो चौड़ा होकर फिर रहा होता और वो कहता मेरे मैनेजर से बात करें। आप बताएं आप में कितना गुरूर आया। बताएं कि सबसे पहले क्या दिल में आया था कि आपने पहली वीडियो डाली। ये वीडियो मुझे डालनी चाहिए और उससे आपको फेम मिला। पहली वीडियो आपकी कौन सी थी और किस जगह पे थी। सबसे पहले ये जो टिकटॉक ऐप है ना मोबाइल में डाउनलोड की थी 2021 की बात है। आप 200-300 लोगों को बरी भी करवाते हैं जो बेकसूर लोग होते हैं, तो मुझे ये बताएं जो 200-300 को आप बरी करवाते हैं क्या वो वाकई बेकसूर होते हैं। एडवोकेट फ़हीम खोखर साहब, ये आपका एक नाम है। कभी आपको पुकारा जा रहा हो कि यार वो टिकटॉकर वकील साहब जा रहे हैं, वो तो यार भरी करवाते हैं। आपकी वीडियोस के नीचे आता है कि ये आप अफ्तारी करवाते हैं, जो आप कैदियों को छुड़वाते हैं, आखिर पैसा तो लगता है। वो पैसा कहाँ से आता है वो भी ज़रा बता दें। मेरा पैगाम है कि दलेरां विच बह के बंदा दलेर नहीं हुंदा ते कुत्ता कभी शेर नहीं हुंदा। है गल तुसीं याद रखनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, जिनका मैं तारुफ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एडवोकेट फ़हीम खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप टिकटॉक पे, इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, लाइक और फॉलो भी करते होंगे और इनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं और फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है। आए आज कुछ ऐसी बातें उनसे पूछेंगे जो शायद वो सोशल मीडिया पे ना बताते हों। आए इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो आप एक बार वो कह देना जो आप कहते हैं टिकटॉक में सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा सर, आप हमेशा अपनी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें यही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमेशा दोस्तों ही कहते हैं। देखें जी, सलामती फ़र्ज़ है दूसरे पर देना, और दोस्तों ये कि सारे दोस्त हैं, मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 28 लाख फॉलोअर हैं और मोहब्बत करते हैं लोग। अज के दो जो किसी पीर के 28,000 या 2800 मुरीद होना तो जनाब हाथ भी चुमवांदा रोज़, उस बाद सैनिटाइज़र ना हाथ धोंदा, उस बाद फिर जनाब बड़ा हाथों की मरम्मत करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 लाख लोग मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए ज़रा खुशी होती है। तो चलें फिर एक मोहब्बत का पैगाम देता हूँ आज अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कह के, तो उसका जवाब भी लोगों की तरफ से अच्छा आता है। 28 लाख फॉलोअर है, कितने बॉडीगार्ड रखे हैं आपने, कितनी गाड़ियाँ रखी हैं आपने, क्या लाइफस्टाइल है आपका। 28 लाख फॉलोअर। अभी वकील वाली साइड पे कर लेते हैं। इस यहाँ पे 5 लाख फॉलोअर होना तो वो चौड़ा होकर फिर रहा होता और वो कहता मेरे मैनेजर से बात करें। आप बताएं आप में कितना गुरूर है। अल्लाह का शुक्र है जी, जो मुझे जानता है उसे पता है कि गुरूर तकब्बुर वाली तो कोई बात नहीं। जिस दिन मुझे में गुरूर तकब्बुर आ जाएगा ना, उस दिन मैं ज़बर से ज़ेर हो जाऊँगा। और यकीन जाने कि इंसान का गुरूर तकब्बुर है ही नहीं इंसान के लिए। तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। बंदा तो जितना आजिज़ हो, जितना झुका हुआ हो, उतना ही अल्लाह ताला की ज़ात उसको कामयाब करती है, उतना ही फल लगता है। तो गाड़ियाँ शाड़ियों की बात रही कि मोटरसाइकिल से शुरू हुआ था वकालत में। अल्हम्दुलिल्लाह जब नई वकालत स्टार्ट की थी तो 70 बाइक थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने 1-2 अल्हम्दुलिल्लाह आज 3-4 गड्डियाँ भी हैं ने, को 7-8 मुलाजिम भी हैं ऑफिस में, तो 2 सिक्योरिटी गार्ड ऐसे इसलिए रखे हुए हैं कि बड़े हादसा होते हैं
मर्डर ट्रायल्स का काम ज़रा ज़्यादा है मेरे पास, तो ज़्यादातर जो है ना अदालत में जब जम जाते हैं ना तो मुखालिफ हरीफ जो होता है ना वो ये सोचता है कि जनाब जो वकील है ना शायद ज़ाती रंजिश दी बना दे साढ़े बंदे को सजा दवा रहे हैं। तो हमारे ऐसे बड़े मामला तो हुए हैं कि जहाँ पर हमारे वकील हजरात ना अपनी सिक्योरिटी ना रखने की वजह से कत्ल हो गए हैं। एक तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले क्या दिल में आया था कि आपने पहली वीडियो डाली और क्या सोच के डाला था कि यार ये वीडियो मुझे डालनी चाहिए और उससे आपको फेम मिला? पहली वीडियो आपकी कौन सी थी और किस जगह पे थी? देखिए जी, मैंने सबसे पहले ये जो टिकटॉक ऐप है ना मोबाइल में डाउनलोड की थी, 2021 की बात है। मेरा एक दोस्त वकील भाई है, उसने मुझे बताया कि यार ये कोई ऐप है, इसमें ना लोग अच्छे अच्छे पैगामात भी देते हैं। लेकिन जब मैंने वो उसको ओपन डाउनलोड किया तो उसमें मैंने देखा कि जनाब इधर आए कमल डांस कर रही है, जुल्करनैन लफंटरियाँ कर रहा है और उसके बाद डोली जनाब अपना पॉलर चला रही है। लग रहा सी कि मैनू दोस्त ने गलत मशवरा देता, मैनू भी करना पैना। तो मैंने सोचा कि यार इसमें कोई अच्छा मैसेज भी दिया जा सकता है, तो फिर मैंने वो ऐप डाउनलोड करके जनाब उसमें कानूनी अवेयरनेस देना शुरू कर दी। और मुझे याद है कि मेरी सबसे पहले जो वीडियो वायरल हुई थी ना वो मैंने बताया था कि अगर पुलिस बग़ैर इजाज़त आपके घर में दाखिल होती है और बग़ैर वर्दी के दाखिल होती है और आपके घर के किसी फ़र्द को उठा कर ले जाती है और प्राइवेट गाड़ी में आती है तो आप फ़ौरन से पहले 15 पे कॉल करें, बार आप 15 पे कॉल करें जब तक पुलिस नहीं आती। और जब पुलिस आ जाती है तो आप बताएं कि जनाब कौन सी पुलिस वाले थे या किस कलर के कपड़े थे या किस तरह की गाड़ी थी। तो उसी वक्त जो है ना वो पूरे पंजाब में जो है ना मुतहरिक हो जाती है पुलिस और पता चल जाता है कि जी फ़लाँ थाने वाले ना आपके घर के फ़र्द को उठा कर ले गए हैं। क्योंकि हमारे नॉर्मल तौर पर ऐसा होता है कि घर का फ़र्द उठाया जाता है और 2-2 3-3 दिन लापता रहता है और पता चलता है कि जनाब 4 दिन बाद पिंडी से फ़ोन आता है जी बंदा जनाब साढ़े को थाने। 200 से ज़्यादा लोगों की इफ्तारी करवा रहे हैं, इससे बब लोगों की करवा रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस कदर अपने पास रखा है कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह ताला ये खिदमत का मौका किसी किसी को देता है। सेकंड बात यही, इसी रमज़ान मुबारक में आप 200-300 लोगों को बरी भी करवाते हैं जो बेकसूर लोग होते हैं। तो मुझे ये बताएं, जो 200-300 को आप बरी करवाते हैं क्या वो वाकई बेकसूर होते हैं? देखिए जी, इंसान हज़ारों गलतियाँ करता है और अल्लाह ताला की ज़ात से वो तौबा की उम्मीद रखता है और माफ़ी की उम्मीद रखता है। वो बेचारे जेलों में है, बेचारा कोई मोटरसाइकिल चोरी में है, कोई साइकिल चोरी में है, कोई मोटर चोरी में है, कोई आवारगी में गिरफ्तार है। तो देखें जी, अगर बेचारे पर एक को पर्चा है तो उस बेचारे का तो माफ़ी का हकदार है ना। अगर वो कहता है कि वकील साहब अल्लाह का वास्ता जे मैनू ईद मेरे घर ना करवा दो। मैंने पिछले साल रमज़ान में 100 लावारिस कैदी अल्लाह की रज़ा के लिए छुड़वाए थे। इस साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह 200 जो है ना लावारिस कैदी जो जेलों में है बेचारे हैं, तो बहुत ज़्यादा लावारिस बेचारे को 2-3-4 हज़ार होगा। लेकिन जिनको मैं जहाँ तक मेरी औकात है मैं अकेला बंदा कर सकता हूँ। तो मैं 30 रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्रोजेक्ट होता है कि 200 रमज़ान में जो ना लावारिस लोगों को घर भेजूँ। मैं नए कपड़े देता हूँ उन्हें, अपने दफ्तर में ला के जनाब उन्हें घर का किराया देता हूँ और उन्हें घर भेज देता हूँ। और ये वाक़या सबसे पहले ज़िंदगी में मेरे साथ शुरू हुआ था पिछले रमज़ान से 4 दिन पहले। एक लड़का था जावेद नामी, वो लड़का था, उसको सेशन कोर्ट में उसकी वालदा मिलने आई हुई थी और उसकी वालदा के हाथ में शादी का कार्ड था। तो वो बड़ा रो रही थी। तो मैं अदालत से बाहर निकला तो मैं पूछा, मैं क्या खैरियत है? तो उनकी वालदा कहती भैन की शादी तेन मैं कार्ड देना ही है। तो मैं मां जी कितों शादी ते आ सकेगा? कहती पुत्र मैनू पता है। तो मैनू आके कार्ड इस कोलों दिता कि पर तेरी भैन का असीं विआह रख लिया ईद तो बाद, तो तू हुण दुआ करनी है कि अल्लाह ताला खैर करे ना भैन तेरी का विआह खैर ना हो। और वो लड़का रोना शुरू हो गया। मुझे बड़ा ही तरस आया। मैंने कहा यार माँ वे किड्डे शौक नाल शादी का कार्ड लैकर आईए। तो मैंने उन्हें पूछा, मैं कहा जवेद तेरा दिल करदा भैन का शादी ते जान दे? कहना दिल तो भैन बड़ा करदा है। तो मैं कहा जा फिर तू भैन की शादी वेखेगा। उन्हें कहा भैन सच। जब आप कामयाब हो रहे होते हैं ना तो आपको फिर दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर दुश्मन आपके बनना शुरू हो जाते हैं, वो खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्यार करने वाले भी बहुत सारे हैं लेकिन दुश्मनों की तादाद तो अनगिनत है ना। लेकिन वो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जरा मैंने जानता है उन्हें पता है कि मलक लित्तर भी बड़े मारता है। गल ये है कि लोग सामने आने पर इज्जत करते हैं, पीछे तो लोग आपको पता है नबियों पैगम्बरों को नहीं छोड़ते, अल्लाह ताला माफ़ करे उनके बारे में गलत बोलने से। तो सामने आगूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करते हैं। हुक्मरानों के पीछे भी लोग गलत बोलते हैं, लोग पैगम्बरों को गलत कह देते हैं, ये कहते हैं। लेकिन बात यह है कि इंसान किसी का मुंह नहीं बंद कर सकता। अब जब मैं सामने आता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरी इज्जत करते हैं, पीछे लोग की मैंने जो मर्जी कही जान। लेकिन जिन लोगों का मैंने दिल जीतना होता है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं जीत लेता हूँ और मुझे पता होता है कि यार ये लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस बनाते हैं, कोई वालदा बिस्किट लेके आती है अपने बेटे के लिए हवालात के अंदर, कोई निमको लेके आ रही, कोई चावल लेके आ रही, घर से कोई चीज़ भी लाती है और आप देखते हैं, तो आपको कभी दिली दुख हुआ और उस माँ को देख के आप रोना स्टार्ट हो गए हो, वहीं पे लगा हो नहीं यार अज मैं छड़वा के जाना है भावें मैनू अफतारी इत्थे करनी पवे? ये तकरीबन ना
7-8 रमज़ान पहले की बात है, तकरीबन उस दिन 20वां नहीं 15वां रोज़ा होगा। तो मैंने एक बूढ़ी खातून को देखा, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। उसके हाथ में पापड़ थे, कुरकुरे, लेज, स्लैंटी, तो तकरीबन 70-80 या 100 रुपये की वो पापड़ लेकर आई हुई थी। रियो बिस्किट के पैकेट थे 5-5, 10-10 रुपये वाले, और वो बड़ी मायूस होकर ना अदालत के बाहर खड़ी हुई थी। तो मैं पूछा, मैं माँ जी खैरियत है? बड़े परेशान हूँ। उसने रोना शुरू कर दिया ऊँचा। देखें, वालिदैन अपनी औलाद के लिए क्या क्या करते हैं, और ये लोग जुर्म करने से पहले सोचते ही नहीं है। तो फिर मैंने दी वालदा ने कहा, मैं माँ जी तुम उन्हें पापड़ लैके घर चले जाओ, तो इंशाअल्लाह ताला तुहाडा मुंडा ना तुहाडे कोल आप ही आ जाएगा, ईद तुहाडे नाल करेगा। उन्होंने कहा, पुत्र नहीं उन्हें कितों आना। मैं माँ जी तुहानू कहता तुहाडा मेरा वादा है, ईद तुहाडे नाल करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 3 दिन पहले उसको घर भेज दिया। उसकी वालदा ने मुझे बड़ी दुआएं दी, फ़ोन करके उसने कहा वकील साहब मेरा पुत्र घर आ गया। तो ऐसे बड़े हादसात हैं। यकीन करें, जब आप दूसरों के दुख दर्द तकलीफ़ को अपनी दुख दर्द तकलीफ़ समझना शुरू हो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कभी ना तो दुख दर्द तकलीफ़ मिलता है, क्योंकि आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। और फिर जब आप उसको हल करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मददगार भी होती है। आप यकीन करें कि मैं अदालतों में जाता हूँ और जो बेचारे लावारिस के लवाहिकीन आते हैं ना, उन पर खुद ब खुद ही मेरी नज़र पड़ जाती है। और मैं उनके पास जाता हूँ, वो मेरे पास नहीं आते। मैं उनसे जाके पूछता हूँ, यार तुम्हारा की मसला है? वो कहते हैं साडा है मामला। तो मैं कहता यार मैं थोड़ी बहुत वकील हैं जो खुद जाते हैं, बात सुने भजन 11 महीने कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसकी फीस लेते हैं। सारे लोग कहते भी हैं ना आपको कि आप जो अफ्तारी करवाते हैं और उसके अलावा जो कैदियों को छुड़वाते हैं, आपकी वीडियोस, आपने कभी पूरे कमेंट पढ़े हैं अपनी वीडियोस के? नहीं पढ़े। आपकी वीडियोस के नीचे आता है कि ये आप अफ्तारी करवाते हैं, जो आप कैदियों को छुड़वाते हैं, आखिर पैसा तो लगता है, वो पैसा कहाँ से आता है वो भी ज़रा बता दें। पैसा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 महीने टका के फीस लेता हूँ। 1 महीने रमज़ान के महीने अल्लाह की रज़ा पर लगाता हूँ, और अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि मैं बड़े बड़े अच्छे वकला हज़रात हैं, उनसे मेरी तगड़ी फीस है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पैसे कमाता हूँ। पंजाबी में शेर जो आप हमेशा अपनी वो शेरे के साथ, वो अपना जो बॉडी गार्ड है उसके साथ बड़ी शेर व शायरी करते हैं, एक शेर हो जाए। और सेकंड बात, उन लोगों के लिए एक ख़ास पैगाम जो आपकी वीडियो के नीचे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बुरा कहते हैं, आप उनके लिए एक छोटा सा पैगाम, और अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, आप उनके लिए भी एक छोटा सा कोई पैगाम दे दें। और पहले एक शेर ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम में तो नाल गए। से पहले आते पूछा कि वीडियो एडिट कौन करता है, तो कहते हैं मैं खुद करता हूँ। अब सादगी देखें, आप खुद देखें कि ज़्यादातर आपकी वीडियोस आपके इसी ड्रेस में होती हैं। तो आपने कभी देखा है जब आप अपनी टिकटॉक को ऐसे करते हैं तो सारा ब्लैक 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 ब्लैक? कपड़ों का शौकीन नहीं हूँ। अब इतवार वाले दिन बस रंगीन कपड़े पहनता हूँ, बाकी यूनिफॉर्म में रहता हूँ। अपने काम के साथ मुखलिस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग मुझे काम करते देते हैं, एतबार करते हैं, उनका एतबार नहीं कभी तोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साहिल ही नूं मेरा पता है कि जेड़ा काम मेरे पल्ले पै गया है तो उन्होंने मैं अपना समझ के कीता है, और उन्होंने जंग नूं फिर मैं अपनी जंग समझिया। कई दफ़ा यकीन करो मेरे वकील दा हाथ है, कहते हैं कि मतलब तू कतल हो जाएगा जिस तरह तू साहिल के काम नूं पर्सनल लै लेना। तो मैं कहना यार जेड़ी रात कबर जे ना उन्होंने बाहर को नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई साहिल, मेरे पास ज़्यादातर मर्डर के केसेस होते हैं, कत्लों के मामला में ना लोग मुखालफीन वकील नाल भी रंजिश रखते हैं। तो कई लोग ऐसे ने जिन्होंने मेरी मुखालफत से रंजिश रखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके। उन्होंने लोगों च बह के जरूर मैंने बुरा भला किया, लेकिन जो मैं सामने आवा ना तो 2 हत्थां नाल सलाम कर देना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद करता है। नाज़रीन, बहुत सारे लोग बुरा बोलते हैं, अगर इतने ही अच्छे आप हैं तो आप क्यों नहीं ऐसे काम करते? आप क्यों नहीं इतनी माओं की दुआएं लेते जितनी माओं की ये दुआएं लेते हैं? नाज़रीन, आपको ये पता होगा कि अगर आप थानों में जाते हैं या कचहरियों में जाते हैं तो खुदा की कसम जेबें भर के जाते होंगे और फिर नंगे होके आते होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रोज़ाना अपनी पॉकेट मनी से काफ़ी लोगों को बरी करवाते हैं और ऐसी माओं की दुआएं लेते हैं। तो फिर किस चीज़ का डर? किसी चीज़ का डर नहीं है, और किसी चीज़ के ये मोहताज भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे तारुफ के मोहताज भी नहीं है। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो लोग बुरा बोलते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।